स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से बात करूंगा अबाउट कॉल्स इन अरियर्स एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, वाइड डूइंग द अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो देखिए बच्चों, कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या होता है। कॉल्स इन अरियर वो अमाउंट होता है जो कंपनी ने तो मांगा है मगर कंपनी को मिला नहीं है शेयर होल्डर से। तो कॉल्स इन अरियर इज दैट पर्टिकुलर अमाउंट विच इज़ कॉल्ड बाय द कंपनी बट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर्स। दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर्स। अब देखिए, आप जानते हैं कंपनी जो पैसा होता है उसको इंस्टॉलमेंट्स में जब लेती है तो जो सबसे पहले पैसा लिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन मनी, देन अलॉटमेंट, देन कॉल्स। वो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल इस तरह से हुआ करती हैं। तो एक बात याद रखिएगा बच्चों कि एप्लीकेशन पे कभी कॉल सिनेरियो नहीं होता, बिकॉज एप्लीकेशन के टाइम पे जो है अगर कोई पैसा देगा ही नहीं तो उसको शेयर ही नहीं मिलेगा कंपनी का। दैट्स वाई एप्लीकेशन पे कभी कॉल सिनेरियर नहीं आया करता। तो जो कॉल सिनेरियर आया भी करता है तो एटलीस्ट वो अलॉटमेंट पे आएगा या फिर कॉल्स पे आएगा या फिर अलॉटमेंट और कॉल्स दोनों पर आएगा। ठीक है बच्चों, तो कभी भी जो कॉल्स इन अरियर है वो एप्लीकेशन टाइम पे नहीं आता है, वो अलॉटमेंट या फिर कॉल्स या फिर दोनों के टाइम पे आ सकता है। अब उसमें भी एक बात ध्यान रखनी होती है कि एरियर कब आएगा, अलॉटमेंट ड्यू कराते समय या अलॉटमेंट रिसीव कराते समय। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि कॉल्स इन एरियर्स कभी भी ड्यू के टाइम पे नहीं करते हैं, यानी जब हम पैसा मांगते हैं लोगों से अलॉटमेंट का तब नहीं एरियर्स आता। एरियर्स होगा रिसीविंग के टाइम पे। तो एरियर की जो एंट्री की जाएगी वो रिसीविंग के टाइम पे की जाएगी, द अलॉटमेंट और द कॉल। ठीक है बच्चों, और कैसे करा जाता है वो समझिएगा। सपोज़ कंपनी ने 10,000 शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट मांगी। ठीक है बच्चों, सभी शेयर होल्डर्स ने पैसा दे दिया एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर थे कंपनी के। तो कंपनी ने मांगे तो 10,000 शेयर के हिसाब से पैसे हैं। ठीक है, 10,000 शेयर्स के हिसाब से 4 रुपये के हिसाब से कंपनी ने 40,000 रुपये मांगे होंगे अलॉटमेंट के। तो जब अलॉटमेंट ड्यू कराई गई होगी तो उसकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 इंटू 4 दैट इज़ 40,000, ये एंट्री बन जाएगी आपकी। और अब आप सेकेंड एंट्री बनाएंगे। देखिए, हमने ड्यू के टाइम पे कोई अरियर्स नहीं लिखा। ठीक है, जब इसकी सेकेंड एंट्री बनाई जाएगी तो एंट्री कुछ ऐसे बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ तो आएगा आपका पूरा 40,000, यहाँ पर आएगा 500 इंटू 4 दैट इज़ 2,000 और यहाँ पर आ जाएगा 38,000। ये एंट्री बनेगी बच्चों एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द अलॉटमेंट मनी। ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ द एंट्री ऑफ कॉल्स इन अरियर्स। इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी हो सकता था इस एंट्री को करने का, वो ये कि आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलें ही ना और एंट्री पास करें कुछ इस तरह से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और एंट्री बनाए ही 38,000 से। ठीक है, तो ये तरीका होता है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर, ये होता है बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करके करना है तो ये एंट्री है ऊपर वाली, और अगर आपको वैसे करना है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर तो आपको सेकेंड एंट्री होगी। वैसे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करके ही एंट्री बनाएं। ठीक है बच्चों, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मैं इस वाली एंट्री को ही आपको कहूँगा, सजेस्ट करूँगा करने के लिए। ठीक है, रिकमेंड करूँगा। एक बात और समझिएगा बच्चों कि
आपका जो ये है व्हाट यू कॉल अरियर है, आपने देखा कि जब अरियर होते हैं यानी जब पैसा नहीं मिलता है तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट होता है। बट लेटर ऑन अगर हमारे डिफ़ॉल्टेड शेयर होल्डर्स वो पैसा दे दिया करते हैं तो उस केस में एंट्री बनाई जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है बच्चों, अगर डिफ़ॉल्टर्स बाद में वो पैसा दे देते हैं तो एरियर को रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है बच्चों। हाँ, अगर आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोला होगा तो उस केस में लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कॉल अकाउंट, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस चीज़ का एरियर था, अलॉटमेंट का या कॉल का। ठीक है, लेकिन अगर आपने एरियर अकाउंट खोल रखा होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट लिखिएगा। क्लियर बच्चों। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप अलॉटमेंट की रिसीविंग कर रहे हैं तो उसमें केवल अलॉटमेंट के एरियर के बारे में बात करेंगे। सिमिलरली जब हम कॉल की रिसीविंग करेंगे तो उसमें कॉल के एरियर के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ इन शेयर होल्डर्स ने फर्स्ट कॉल का जो कि ₹3 पर शेयर है वो पैसा भी नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल ड्यू कराई जाएगी आपकी 10,000 इंटू 3 30,000 रुपये से। ठीक है, फर्स्ट कॉल ड्यू तो 30,000 से कराई जाएगी पूरे। और मैंने वो कहा भी था कि फ़र्स्ट कॉल के ड्यू के टाइम पे एरियर नहीं आएगा। फर्स्ट कॉल या अलॉटमेंट जो भी होता है कभी भी ड्यू के टाइम पे एरियर नहीं आता, जो भी एरियर आता है वो रिसीविंग के टाइम पे आता है। तो एंट्री कुछ इस तरह से होगी, जब फर्स्ट कॉल ड्यू कराओगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनेगी आपके बच्चों 30,000 से। और जब आप इसकी रिसीविंग करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल में तो 30,000 लिखेंगे, यहाँ पे 1,500 लिखेंगे और यहाँ पर 28,500 लिखेंगे। जब आप फर्स्ट कॉल की एंट्रीज पास कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे केवल फर्स्ट कॉल वाले एरियर पे ध्यान दीजिएगा, पुराने एरियर को क्लब करने की या ऐड करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि फर्स्ट कॉल के रिसीविंग के टाइम पे वही एरियर लिखा जाएगा जो रिलेटेड टू फर्स्ट कॉल है। अलॉटमेंट का एरियर का इससे कोई वो नहीं है, रिलेशन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट कॉल ड्यू कराने की है, फर्स्ट कॉल की रिसीविंग की एंट्री। एंड सपोज ये डिफ़ॉल्टर्स अगर बाद में ये दोनों पैसा दे देते इकट्ठा कि ठीक है भाई मैं पहले उस समय नहीं दे पाया था, अलॉटमेंट जब मांगी गई थी या जब फर्स्ट कॉल मांगी गई थी, बट ऑन अ लेटर डेट वो पे करता है इस पैसे को, दोनों अरियर्स को, फर्स्ट कॉल का भी और अलॉटमेंट का भी, तो उस केस में एंट्री फिर क्या बनती। ठीक है, वैसे बहुत रेयर ही होता है, आपको जो क्वेश्चन देखें करोगे आप उसमें बहुत रेयर ही ऐसा मिलेगा कि अरियर का पैसा मिल गया है, लेकिन अगर मिल जाए तो एंट्री क्या होती है वो देख लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी 3,500 से। ठीक है बच्चों, तो आपने एक चीज़ देखा, जब अरियर अकर्ड होता है तो अरियर जो है वो डेबिट होता है कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और जब अरियर रिसीव हो जाता है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, तो अरियर जब भी एग्जिस्ट होगा, जब भी अकर्ड होगा तो वो डेबिट होगा, और रिसीविंग की एंट्री बनाते समय डेबिट होगा, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब पैसा मिल जाएगा तो एरियर अकाउंट क्रेडिट भी हो सकता है। क्लियर है बच्चों। और एक और ख़ास बात ध्यान रखिएगा, एरियर एक और केस में क्रेडिट हो सकता है जब शेयर फॉरफिट किए जाते हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब जब कोई डिफ़ॉल्टर कंपनी को पैसा नहीं दे रहा होता तो कंपनी उसको पहले रिमाइंडर भेजती है, नोटिस भेजती है। ठीक है, अगर फिर भी वो पैसा नहीं देता कंपनी को तो कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग उसका शेयर फॉरफिट कर सकती है। ठीक है, उस केस में भी अरियर अकाउंट क्रेडिट हुआ करता है। तो अरियर दो केस में क्रेडिट हो सकता है, जब मिल जाए तब या जब शेयर फॉरफिट हो जाए तब। फॉरफीचर के बारे में डिटेल में मैं तब बात करूंगा जब हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का टॉपिक कर रहे होंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने जो आपको मेनली समझाया है दैट इज़ अबाउट द कॉल्स इन अरियर्स, इट्स मीनिंग एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर कंपनी सारा पैसा इकट्ठा ही ले रही है, सपोज सारा पैसा लमसम में लिया जा रहा है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ओनली, तो इन दैट केस अरियर का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि जब कंपनी पैसा एक ही बार में ले रही है तो जब कोई पैसा देगा ही नहीं एप्लीकेशन का तो उनको शेयर ही नहीं मिलेगा, तो उस केस में कॉल्स इन अरियर का सवाल ही नहीं होता बच्चों।
ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स जो मैंने आपको बताया, एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा इन सॉल्विंग वेरियस इनिशियल क्वेश्चंस एटलीस्ट रिलेटेड टू कॉल्स इन एरियर्स। थैंक यू बच्चों।